जन्मभूमि टाइम्स में आप देख रहे हैं जेबीटी आवाज टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। खैरलांजी जनपद सीईओ की तानाशाही को लेकर जनपद का हुआ घेराव, क्षेत्रीय ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। वन विभाग के उड़न दस्ता द्वारा लकड़ी के लट्ठों का अवैध परिवहन करते हुए ट्रैक्टर जब्त, परिक्षेत्र वारासरनी के सुपुर्द किया गया। यूपी के एटा में नगर पालिका की 35 दुकानें ध्वस्त कराई जाएंगी, विद्युत सब स्टेशन भी व्यवस्थित होगा। और फिर से खजुराहो में अब विदेशी सैलानी नजर आने लगे, टूरिस्टों का स्वागत ढोल बाजों के साथ और तिलक लगाकर किया। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार द्वारा मजदूरों और गरीबों के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जैसे संबल योजना, मध्य प्रदेश कर्मकार मंडल द्वारा विवाह सहायता, मृत्यु सहायता योजना संचालित की जा रही है। लेकिन खैरलांजी जनपद पंचायत के सीईओ श्रुति चौधरी के तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाने के कारण उक्त योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को संचालित योजना का लाभ नहीं मिल रहा है और न ही पात्र हितग्राहियों के नए श्रमिक कार्ड बनाए जा रहे हैं। चौधरी ने तानाशाही कार्य को लेकर और संबंधित संचालित योजनाओं से और पात्र हितग्राहियों को वंचित करने को लेकर पूर्व में 5 अप्रैल 2022 को विभिन्न मांगों को लेकर श्रीमान प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, नई दिल्ली, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल, मुख्य सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास भोपाल, श्रम मंत्रालय मुख्य सचिव भोपाल, कमिश्नर जबलपुर, कलेक्टर बालाघाट, अनुविभागीय अधिकारी वारासरनी, तहसीलदार खैरलांजी को ज्ञापन दिया गया था। लेकिन ज्ञापन देने के बाद भी उचित कार्यवाही नहीं होने पर क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा और क्षेत्रीय ग्रामीणों के द्वारा 8 अप्रैल को जनपद सीईओ को तत्काल हटाने को लेकर और पात्र हितग्राहियों को लाभ देने को लेकर और विभिन्न मांगों को लेकर खैरलांजी जनपद पंचायत का घेराव कर धरना दिया गया। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन को रमेश नकपुरे, देवी पटले, दानी डोंगरे, मुकेश बंसोड़ द्वारा संबोधित किया गया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए दुर्गा लिल्हारे और भारत शिवहरे द्वारा कहा गया कि श्रुति चौधरी के तानाशाही रवैये को देखते हुए नियमों को ताक पर रख कार्य किया जा रहा है, लोकतांत्रिक अधिकारों को हनन किया जा रहा है, इसलिए खैरलांजी जनपद क्षेत्र को अलग देश घोषित कर देना चाहिए। खैरलांजी को एक देश बनाया जाए और श्रुति चौधरी को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि सारे देश के तो अलग अलग नियम है। देश में तो एक ही नियम चलता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, खैरलांजी में अलग अलग चल रहा है। उसके बाद दूसरा नियम आया कि आप जिस ठेकेदार से सिग्नेचर करा रहे हैं उसका मस्टर रोल लगाओ, क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर रहे, अन्य लोग भी काम कर रहे हैं। हमें लगा यार हो सकता है नियम आया होगा, हमने भी हितग्राही को बताया, हितग्राही ने कहा भाव ऐसा काम तो हमारे से हुई। पीसीओ द्वारा जांच की गई, पीसीओ ने जब जांच किया तो ग्राम पंचायत के सचिव को और जीआरएस को साथ में ले गया, पूछा गया, पीसीओ द्वारा पूछा गया, जीआरएस पता ये आदमी श्रमिक है कि नहीं? उसने कहा हाँ ये आदमी श्रमिक है। फिर सचिव को पूछा गया, सचिव पता कि ये आदमी श्रमिक है कि नहीं? हाँ ये आदमी श्रमिक है, बताया गया। उसके बाद पीसीओ द्वारा उस कार्ड को पात्र कर दिया गया। जनपद आया तो उसको उस जनपद आए हुए फार्म को बीपीओ द्वारा जांच की गई। बेदिया साहब ईमानदार थे तो साथियों जनपद पंचायत खैरलांजी पूरी बंद थी, इस बात की थी कि ईमानदार आदमी के साथ गलत हुआ है, बुरा हुआ है, वो आदमी के साथ जांच होना चाहिए और उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर इतनी ईमानदार है तो मैं कहता हूं कि शासन का जो आपको वाहन मिला हुआ है, आपको जो गाड़ी मिली है वो शासन की इस बात के लिए मिली है कि आप जब आप यहाँ रहे खैरलांजी में एक जिम्मेदार अधिकारी मुख्यालय में रहे और जो गाड़ी मिली है आपको उस गाड़ी का उपयोग कब करें? जब शासन को योजनाओं के विभिन्न क्षेत्र में दौरा करना पड़े, बालाघाट या वाराणसी में कोई मीटिंग हो तब आप आ जाएंगे। आपने तो धंधा बना लिया है, वाराणसी में कमरा लेते, आपका पति ने भी पति वहां पर है, कहां पर? लांजी में। वो 68 किलोमीटर है लांजी, कहां से? बालाघाट से लांजी 68 किलोमीटर, यहाँ से 40 किलोमीटर खैरलांजी से बाला है। दोनों लोग गाड़ियों का दुरुपयोग करते हैं, शासन का नियम का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि आप लोग को मुख्यालय में रहना था। लेकिन क्या ये शिकायत नहीं क्या कि इस पर जांच नहीं होना चाहिए क्या? और इस पर भी जांच होना चाहिए कि रहते कहां पर है,
मुख्य वन संरक्षक महोदय वनव्रत बालाघाट नरेंद्र कुमार सनोडिया के निर्देश पर प्रभारी उड़नदस्ता वनव्रत बालाघाट के मार्गदर्शन में उड़नदस्ता वनव्रत बालाघाट द्वारा दैनिक गश्त के दौरान वारासबनी खैरलांजी मार्ग पर एक ट्रैक्टर को अवैध रूप से काष्ठ का परिवहन करते हुए रोका गया। पूछताछ में वाहन चालक के पास काष्ठ के परिवहन के लिए वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। उड़नदस्ता द्वारा जब्ती कर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर ट्रैक्टर वाहन को कोष्ठ सहित जब्त कर परिक्षेत्र वारासबनी के सुपुर्द किया गया है। इस कार्यवाही में शिशुपाल गणवीर वनपाल, नरेंद्र कुमार शेंडे, दिलीप पालीवार, तिलक सिंह राहंगडाले, विजय भान नागेश्वर, सौरभ यादव वन रक्षक और सुखलाल मंडावी, संजय मरकाम स्थायी कर्मी, शंभूलाल यादव का योगदान सराहनीय रहा। मैं दबंग न्यूज से। आप देख रहे हैं ZTV इंडिया, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। यूपी के एटा में नगर पालिका की 35 दुकानें ध्वस्त कराई जाएंगी। विद्युत सब स्टेशन भी व्यवस्थित होगा। गत 1.5 दशक से बंद पड़ी अनुपम कॉम्प्लेक्स को बसाने की प्रक्रिया मूर्त रूप लेने जा रही है। कॉम्प्लेक्स के दिन बहुरने वाले हैं। प्रशासनिक अफसरों से लेकर पालिका के अधिशासी अधिकारी ने भी अब अनुपम कॉम्प्लेक्स को बसाने का होमवर्क शुरू कर दिया है। शुक्रवार को ASDM कुलदेव सिंह और विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता शहरी RB राय ने EO डॉक्टर दीप कुमार के साथ न सिर्फ कॉम्प्लेक्स को देर तक निरीक्षण किया बल्कि 2 घंटे तक हर बिंदु पर गहन चर्चा की। इस दौरान तय हुआ कि अनुपम कॉम्प्लेक्स की बाउंड्री से लगी पालिका की 35 दुकानों को जल्द ही ध्वस्त कराकर उन्हें दुकानदारों को प्राथमिकता पर कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड तल पर दुकानें आवंटित कर उनका कारोबार कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कराया जाएगा। हालांकि इन 5 दुकानों में 3 दुकानें विद्युत सब स्टेशन के बाहरी और अगल बगल से निकाली जा सकती हैं। शेष 2 दुकानों को कॉम्प्लेक्स में अन्य जगह शिफ्ट कराया जा सकता है। इस व्यवस्था पर ASDM और अधिशासी अधिकारी के बीच मामला तय हो गया है ताकि कारोबारियों को किसी भी तरह की कारोबार शिफ्ट करने में कोई भी अड़चन आड़े ना आ सके। निरीक्षण के दौरान विद्युत वितरण खंड के SDO देवेंद्र कुमार JE, राहुल कुमार और PSI और संपत्ति कर अधिकारी यशवीर सिंह भी मौजूद रहे। जो बाहर शिफ्ट है उनको प्रेफरेंस पर दुकानें अंदर जिनको पहले मिला है, अगर वो इच्छुक होंगे 7 तारीख की जो बोर्ड पास होगा उसके आधार पर जो उनका किराया निर्धारित होगा उसको देने के लिए जो भी इच्छुक होंगे तो उनको सबको दे दिया जाएगा। बाकी जो खाली पड़ी हुई है वो जैसे ओपन जिस तरह से प्रक्रिया है बोर्ड जैसे तय करेगा उस तरह से बाकी सर फिलहाल पावर कारपोरेशन जो आपका वो लगा हुआ है यहाँ पर पावर हाउस का, उसको हटाने की अभी कोई अब देखिए ये कह रहे हैं कि साहब हम नहीं हटा सकते जी, है ना। इनका कहना ये है कि हम हटा नहीं सकते, बहुत पुराना है। नगर पालिका इनको पीछे बना हुआ है, उसके पास एक छोटा सा पुजारी का नगर पालिका ये कह रही है कि हम इस कमरे को और यहाँ पे आप चाहें तो शिफ्ट करें। आपका कहना ये है कि वहाँ तार 1000 11,000 वाली वोल्टेज की है वो लगाना संभव होगा, इनसे ले लेंगे। और हमें पुरानी फाइल वो नहीं मिला जिसमें ये तय हुआ होगा कि साहब ये इनका ये हटेगा कुछ होगा ना, पहले इन्होंने लिखा होगा उसमें इनके विभाग के। विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में आज कोरोना संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद खजुराहो का पर्यटन व्यवसाय ठप पड़ा हुआ था, लेकिन फिर से खजुराहो में विदेशी सैलानी लंबे समय के इंतजार के बाद आने लगे हैं और इसके बाद पुर्तगाल शेपनिश से विदेशी पर्यटकों का ग्रुप 24 लोग, कंपनी ट्रैवल ब्यूरो मैनेजर अजय कश्यप, स्टाफ लोकेंद्र सिंह चंदेल, टूरिस्टों का इनके द्वारा होटल रेडिसन जनरल मैनेजर विजयादत्त त्रिपाठी ने टूरिस्टों का स्वागत ढोल बाजे के साथ और तिलक लगाकर फूल माला पहनाकर स्वागत किया। खजुराहो घूमने पहुंचे हैं। लंबे अंतराल बाद खजुराहो में विदेशी सैलानी नजर आने के साथ ही स्थानीय दुकानदार उत्साहित नजर आए। पर्यटन व्यवसाय पर निर्भर परिवारों के लिए विदेशी पर्यटकों का आना राहत की खबर लेकर आया है। बीते सालों से खजुराहो में विदेशी पर्यटन ठप पड़ा हुआ है, जिससे पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। देसी पर्यटकों की संख्या बढ़ने से कारोबार में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही विदेशी पर्यटकों के आने की शुरुआत से कारोबार और बढ़ने की उम्मीद भी जगी है। खजुराहो में खुशी है कि अब यहां विदेशी पर्यटक भी आना शुरू हो गए हैं। इस संबंध में आज पुर्तगाल स्पेनिश से एक ग्रुप खजुराहो के मंदिरों को देखने आया, जिन्हें खजुराहो के गाइड अनूप जैन ने घुमाया। विदेशी पर्यटकों ने मंदिर को देखने के बाद उनकी जमकर तारीफ की। पुर्तगाल स्पेनिश का ग्रुप के साथ टूर गाइड संदीप शर्मा पर्यटकों ने खजुराहो में जहाज चलाए जाने की बात भी अपने गाइड से कही। ज्ञात हो कि अब खजुराहो में देसी पर्यटकों के साथ विदेशी पर्यटक आना शुरू हो गए हैं।
No importa. Pronto, tá bem. Então ficamos mais tá bem? वो लगाएंगे O vídeo vai para onde? sim, sim. Para turismo? Claro. Pronto, tá bem. Para periódico local. Ardula Khajuraho. ¿Le gusta? ¿Le gusta? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर के एक युवक को अपना बर्थडे बनाना महंगा पड़ गया। दोस्तों से मामूली विवाद में दोस्त ने उसको चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके चलते खुशी का समय मातम में बदल गया। नेपानगर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। आपको बता दें कि नेपानगर थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी में रहने वाला युवक दिनेश उर्फ विक्की का कल बर्थडे था। दिनेश अपने 3 दोस्तों के साथ जन्मदिन का जश्न मना रहा था। तभी उसके दोस्तों का मनोज टॉकीज के पास देशी शराब दुकान पर विशाल नामक युवक से झगड़ा हो गया। इस बीच दिनेश ने विशाल उर्फ बाम्बू की पिटाई कर दी। गुस्से में विशाल उर्फ बाम्बू ने अपने घर से धारदार हथियार लाया और दिनेश उर्फ विक्की के सीने और पेट पर 3 वार किए। इस प्राण घातक हमले से दिनेश लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर गया और आरोपी बाम्बू मौके से फरार हो गया, जिसके बाद मौके पर मौजूद दोस्तों को घायल दिनेश को बुरहानपुर के निजी अस्पताल ले गए। शुक्रवार को दिनेश ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। दोपहर के दरमियान परिजनों ने नेपानगर थाने में आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी बाम्बू की सरगर्मी से तलाश कर रही है। सर मैं हम रिपोर्ट लिखाने के लिए आए हैं। मेरे भाई के साथ मुर्तकिब पे हादसा हो गया है। किसी लड़के ने मेरे भाई को चाकू मार दिया है। अच्छा। जिसकी आत्महत्या हो गई है। और जिस तरह से हम बुरहानपुर रात में 12-2 बजे गए अस्पताल में, उन्होंने इलाज सही ढंग से नहीं किया। जैसे हम सरकारी में गए, सरकारी से हमें कृष्णा हॉस्पिटल में पहुंचा, फिर कृष्णा से बुरहानपुर में अपना ऑलिजन में पहुंचाया। उन्होंने सिर्फ हमसे पैसे लिए। इलाज सिर्फ वो ये बोलते हैं कि सिर्फ कर रहे हैं, पर अभी तक उन्होंने कोई सख्त इलाज नहीं किया। कहाँ पर हुआ आपके भाई के साथ यह? सर ये मेरे भाई के साथ मनोज टॉकीज पे हुआ है नेपानगर। किस बात को लेके? सर ये उनकी अंदरूनी कोई दुश्मनी कुछ पता नहीं। सर रात में अचानक उन्होंने बर्थडे था उसका, बर्थडे की सेलिब्रेट कर रहे हो गए या फिर पीछे से आके उसने चाकू मार दिया उसे। अच्छा। कहाँ लगी जिसमें आपके भाई? सर उसके दिल पे मारा है, दिल के पेट के नीचे, बिल्ली के पास और यार सामने नीचे। अच्छा। रात भर से ब्लड दे रहा था, ब्लड ही रुक नहीं पाया। बहुत कोशिश नाकार रही, हॉस्पिटल ने ना इलाज किया, सिर्फ पैसे। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरें प्रसारण करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 7517560101 पर व्हाट्सएप करें। मनोरंजन और देश दुनिया की खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें JBT आवाज टीवी और देखें लाइव टीवी शो। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।